हेलो एवरीवन। अगर आपके भी 300 से 400 मार्क्स आ रहे हैं नीट में, मॉक टेस्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम अ, बताएंगे कंप्लीट रोड मैप टू 650 प्लस इन नीट 2027। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी में आपको 340 प्लस मार्क्स लाना है। ठीक है, 340 प्लस आउट ऑफ 360। एंड केमिस्ट्री में 150 प्लस आउट ऑफ 180। फिजिक्स में 140 प्लस आउट ऑफ 180। आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी में क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं सबका अच्छा रहता है। और फिजिक्स में ज़्यादातर लोग थोड़ा वीक होते हैं, तो आपको ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो बायोलॉजी पार्ट में और दूसरा केमिस्ट्री पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों बहुत आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नाउ कम टू द बायोलॉजी पार्ट। बायोलॉजी में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी एंड नोट्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी प्लस नोट्स टू रिविजन एंड रीड। क्वेश्चन के लिए आपको मॉड्यूल्स चाहिए एंड यूआईक्यू। इसके अलावा चार चीज़ के अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दैट इज़ 100% एनसीईआरटी आपको मेमोराइज होना चाहिए और नोट्स से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, बायोलॉजी में आपको कैसे प्रोसीड करना है। अगर आप डेली लेक्चर देख रहे हैं, लाइव क्लासेस, तो आपको लेट सपोज आप लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, फिर लेट सपोज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आप लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे साथ में, फिर रिवाइज करेंगे उसको। फिर रिवाइज के बाद क्या करेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी के बाद आप फिर मॉड्यूल आप क्वेश्चन लगाएंगे। फिर एन सॉरी पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये सब सारा चीज़ अगर करोगे एक लेक्चर में उसी वक्त, तो आपको अप्रोक्स 5 to 6 आवर इसी में चला जाएगा। और आप 9 से 5 बजे तक क्लास करते हो। ठीक है, इसमें आपको टाइम कितना मिलता है, अप्रोक्स 8 8 घंटा मैक्स टू मैक्स। तो 8 घंटे में 5 से 6 घंटा इसी एक लेक्चर में दे दोगे, तो अदर 2 लेक्चर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कब करोगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, ये चीज़ नहीं करना है, ये दूसरे लोग बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दैट इज़ आपको क्या करना है, आपको तो लेक्चर देखना है। ठीक है, लेक्चर देखना है, उसके बाद क्या करना है, तो नोट्स भी बनाना है। नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ भाई, नोट्स अच्छा है, नोट्स रिवाइज करना। फिर उसके बाद रिवाइज करना है। रिवाइज कब करना है, दूसरे दिन नहीं, उसी वक्त रिवाइज करना है, दैट टाइम। ओके, जैसे नोट्स बना, लेक्चर ख़त्म हुआ, आप उसको जस्ट तभी रिवाइज करो, तो ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसी वक्त रिवाइज कर लिए, ये जो कंप्लीट है ये आपको 2 to 3 आवर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर में नोट्स और रिवीजन। ठीक है, तो आपको फिर एनसीईआरटी कब पढ़ना है, हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहेगा कि एनसीईआरटी कब पढ़ना है भाई। एनसीईआरटी पढ़ना है, देखो कब पढ़ना है, जब जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो पढ़ रहे हैं आप, सेल चैप्टर, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप आओ एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पे आओ। ठीक है, एनसीईआरटी पूरा रीड करो, हाइलाइट्स करो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाइलाइट्स करो। फिर आओ इसमें मॉड्यूल पे, आप क्वेश्चन करने की बारी है, मॉड्यूल क्वेश्चन। ठीक है, देन आपको लास्ट में क्या करना है, पीआईक्यू लगाना है। ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तभी आप ये पूरा काम करें। ठीक है, इससे पहले नहीं, क्योंकि आपका
डेली रूटीन बिगड़ जाएगा ना, आप पूरा क्लास भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको रात तक पूरा क्लास ही करोगे तो फिर ये सब कब करोगे, रिविज़न वगैरह, फिर उसके साथ क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है? बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आप एक मैं जो किया था एक जो जो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, हम उसको एक है ना, उसको एक कॉपी में नोट कर लिए थे। जो भी हाइलाइटेड पॉइंट था, नोट द हाइलाइटेड पॉइंट पॉइंट इन अ वन पेज, 1 पेज और 2 पेज लगेगा, ठीक है? इसे आप हाइलाइट हाइलाइट कर सकते हो। तो वो जो एग्ज़ाम से पहले आप रिवीज़न करते हो ना, तो फिर वो जल्दी रिवीज़न हो जाता है, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पार्ट में। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ओके? केमिस्ट्री में आपको करना है, देखो एनसीईआरटी तो मस्ट है भाई, केमिस्ट्री में भी। जितना आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं, तीनों तीनों पार्ट में, ठीक है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जस्ट क्या फिजिकल, तीनों में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। लोग बताते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन फिजिकल में नहीं। मैं बोलता हूँ फिजिकल को भी पढ़ो एनसीईआरटी, क्योंकि फिजिकल की थ्योरी बेस्ड अभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जो 5 साल के पीवाई के उठा के देख लो, फिजिकल के भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया, 24 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? न्यूमेरिकल था ही नहीं ज़्यादा। अब जो 50 क्वेश्चन था ना, उसमें अप्रोक्स मैं सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया था 24 में 2024 में, ठीक है? तो उसमें फिजिकल में भी आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था, ठीक है, ज़्यादा। और मेरा 44 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है? तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्ट है, ठीक है? केमिस्ट्री में आपको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है? आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है? जिस तरह से बायोलॉजी में बताया, ठीक है? लेक्चर, फिर नोट्स बनाओ, तभी उसको रिवाइज करो, फिर रिवाइज कर लिए, फिर जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर उसका एनसीईआरटी पढ़ो, फिर मॉड्यूल बनाओ, फिर यूआईक्यू बनाओ। ये सब इसमें ऐसे प्रोसीड करना, ठीक है? फिर इसमें एक और बताते हैं, जैसे बायोलॉजी में भी बताया, ठीक है? कि आप एक मैं क्या करता था, एक कॉपी लेता था, ठीक है? उसमें एक या 2 पेज में एक चैप्टर को, जो भी इसको भी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते थे इसका केमिस्ट्री का, तो जो उसको भी हाइलाइट करते थे, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाइलाइट करो, ठीक है? हाइलाइट हाइलाइट करो, और जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसको नोट करो एक कॉपी में, नोट करो एक कॉपी में, उसको नोट करो। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एग्ज़ाम से पहले फिर आप अगर नोट्स पढ़ के मान लो आपका कल एग्ज़ाम है, ठीक है? टेस्ट, मॉक टेस्ट, तो आप आज उसको रिवीजन करोगे। अगर नोट्स देख के नोट्स पढ़ोगे तो उसमें एक अगर चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें आधा घंटा से 45 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ के जाते हो, ठीक है? तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा वो चैप्टर, इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही तो आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है? तो आपको ये चीज़ करना है। फिर आते हैं ये तो केमिस्ट्री पार्ट हो गया। नाउ फिजिक्स में क्या करना है? फिजिक्स तो वही वीक्स है, फिजिक्स बहुत सबका वीक है, आई नो, मेरा भी वीक था। तो इसको करना कैसे है?
देखो इसमें आपको बनाना है, लेक्चर नोट तो बनाना है, ठीक है? फिर फार्मूला शीट इसी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सॉरी फिज़िकल भी फिज़िकल जो केमिस्ट्री है, फिज़िकल केमिस्ट्री में फार्मूला शीट बनाना, ठीक है? फार्मूला शीट इसमें बनाना, और जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पार्ट है, इसको जो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन नेम रिएक्शन 30 से आई थिंक 30 से 40 होगा आई थिंक नेम रिएक्शन नेक्स्ट में। उतना इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन एक कॉपी में लिख लेना, ठीक है? और उसको याद कर लेना पूरा, ठीक है? फिजिक्स में फार्मूला शीट थोड़ा इम्पोर्टेंट है टू रिवाइज, ठीक है? रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। फार्मूला अगर याद नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है पर फार्मूला ही नहीं है याद, तो कंसेप्ट तो समझ गया लेकिन फार्मूला नहीं तो किस में बैठाओगे भाई? और नहीं बैठा पाओगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आपको फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। फिजिक्स में आपको इसमें भी आपको लेक्चर देखना है, ठीक है? लेक्चर नोट्स बनाना है, फिर उसी वक्त रिवाइज करना है। कोई अगर एक लेक्चर है तो फिर जब कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो फिर मॉड्यूल, फिर क्यू। इसमें कुछ हम मिस किए क्या? एनसीईआरटी मिस किया क्यों भाई? इसमें एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? देखो एनसीईआरटी फिजिक्स में इम्पोर्टेंट अगर मैं बताऊँ तो नहीं, ठीक है? पहले तो आपको नोट्स और जो है लेक्चर ही करना है, नोट्स से ही आपको रिवाइज करना है। तो एनसीईआरटी आपको जो है, अगर आपका अच्छा खासा नंबर आ जाता है, यार सपोज 650 प्लस आपका नंबर आ रहा है, ठीक है? तो लास्ट टाइम में अगर फिजिक्स में आपका 160 प्लस भी आ रहा है, ठीक है, फिजिक्स में, उसके बाद आपको एनसीईआरटी देखना है। कुछ एक आध दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाते हैं, तो 5-10 नंबर के लिए जब उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है? आपका जो मैक्स टू मैक्स 160 प्लस भी आ रहा है तो बढ़िया है ना भाई, सिलेक्शन हो रहा है ना उसके, लेकिन एक दो क्वेश्चन की वजह से तो दूसरा चीज़ बर्बाद नहीं कर सकते ना, जो अदर इतना क्वेश्चन है। तो पहले आपको आपका पहला मोटिव क्या होना चाहिए? आपका सिलेक्शन। अगर तक सिलेक्शन के लिए जितना नंबर चाहिए उतना नंबर आ रहा है, तो फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं लास्ट बाद में, ठीक है? लेकिन आपको ये चीज़ जो है, जो मैंने बताया, वो चीज़ पहले आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें आपको एनसीईआरटी नहीं करना है, ठीक है? एनसीईआरटी मैंने फिजिक्स का एनसीईआरटी किया था, एक या दो बार हमने रीड किए थे। वो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था वही मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको लास्ट टाइम में आपको अगर ये कंप्लीट है तो फिर आपको करना चाहिए, ठीक है? इसमें फार्मूला शीट बना लिया, ठीक है? ऐसे आपको प्रोसीड करना है फिजिक्स में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है। मॉक टेस्ट आपको अभी अगर स्टार्ट किया हो तो अभी आपका 6 मंथ, अभी तो 9 मंथ है, ठीक है? तो अगर 6 मंथ की स्ट्रेटेजी लेके चलो कि 6 मंथ लेके चलते हैं, तो अभी आप मॉक टेस्ट वन वन टेस्ट पर वीक, सॉरी पर वीक नहीं, पर 2 वीक, ये चीज़ कर सकते हो। एक टेस्ट आपको 2 वीक में देना है, ठीक है? तो आपको एक टेस्ट 2 वीक में देना है। इसके अभी अभी तो 2 सप्ताह में एक ही टेस्ट दो, लेकिन जब लास्ट के 3 मंथ बचे रहेंगे तो उसमें आपको पर वीक आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है? एक टेस्ट तो मिनिमम है पर वीक में। और लास्ट जो एक एक महीना बचता है उसमें तो मैंने क्या कहता है, एक सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट भी देते थे, लेकिन उसको एनालाइज करना उसमें टाइम तो कंज्यूम होता है एनालाइज करने में, तो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो टेस्ट इस तरह से दो।
और जो है अभी तो सीबीटी मोड हो जाएगा 2027 में, ठीक है। तो इसके लिए आपको सीबीटी मोड इसका आपको प्रैक्टिस करना है कंप्यूटर में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ कम टू द मिस्टेक कॉपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बात है कि अगर आप टेस्ट तो दे रहे हो, लेकिन उस चीज़ को आप एनालाइज नहीं कर रहे हो कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्यों मिस्टेक हो रहा है, किस वक्त पे मिस्टेक हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वही चीज़ अगर आप नहीं जान पा रहे तो फिर बार बार गलती होने के चांसेस है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे होगा? तो आप मिस्टेक कॉपी बनाना पड़ेगा। मिस्टेक कॉपी क्या होता है भाई? तो जो आप मॉक टेस्ट दे के आते हो, उसके बाद आप एनालाइज करते हो, फिर एक कॉपी बनाते हो, ठीक है? उसमें लिखना है आपको कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें आप गलती कर रहे हो कि कंसेप्ट नहीं आता था। क्वेश्चन को गलत गलत कर दिया आपने। उसमें क्या था कि आप उस वक़्त सोचे कि उस वक़्त क्यों नहीं बना पाए? तो उसको रिकॉल करो, कंसेप्ट नहीं आता था, ये चीज़ था कि आपको अगर कंसेप्ट नहीं आता था, तो चैप्टर को क्या करो, वापस रीड करो। उस चैप्टर को वापस रीड करो। या पर चैप्टर नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक से आपको टॉपिक से क्वेश्चन था, तो वो टॉपिक से ही क्वेश्चन रहता है, उस टॉपिक को रीड कर सकते हो, ठीक है? टॉपिक से टॉपिक को रीड करना है, ठीक है? नाउ द सिली मिस्टेक जो सबसे होता है, कोई इससे बचा नहीं है। तो सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन एरर, इसमें आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस, इसमें आपको प्रैक्टिस टाइम बढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस टाइम बढ़ाओ, तभी सिली सिली मिस्टेक कम होगा, ठीक है? अगर तुक्का, गेस वॉक, ये चीज़ कभी नहीं करना भाई। गेस वॉक कभी नहीं करना है अनटिल अनलेस कि आपको जो क्वेश्चन वो बन ही नहीं रहा, तो तुम लास्ट टाइम सोचना है। गेस वॉक तभी करना है जब मान लो पहले तो आप सारा क्वेश्चन बना लिए, लास्ट में जो क्वेश्चन बना नहीं उसको लास्ट में देखना है, ठीक है? फिर भी नहीं बन रहा है, फिर भी नहीं बन रहा है, उसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। एलिमिनेशन मेथड से भी नहीं हो रहा है, तो फिर गेस करो, गेस से मारो, लास्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है? तो टेस्ट में बिल्कुल तुक्केबाजी नहीं चलेगी, ठीक है? तो पहले इसको सही तरीके से कंसेप्ट क्लियर करो और फिर सॉल्व करो, तुक्का तुक्का नहीं लगाना, ठीक है? तो ये रही कुछ आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को बजा दे क्लिक कर देना, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट इस चैनल पे जो आएंगी, तो उसको आपको अपडेट मिलता रहे। और लास्ट थिंग कि माय टेक होम मैसेज टू यू, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो फिर आप बाजी मार जाओगे, लेकिन इंटेंसिटी में क्या है कि आप एक दिन 16 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन 5 ही घंटा, या तीसरे दिन पढ़े ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको करते जाना है। आपको अगर 10 घंटा भी पढ़ रहे हैं दिन में, तो 10 घंटा ही पढ़ते जाइए, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको मेडिकल कॉलेज पहुँचा के रखी है, वो है कंसिस्टेंसी इफ यू आर ए एवरेज स्टूडेंट, ओके? थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू सो मच।